हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी पशु हत्या पर कि क्या पशुओं में आत्मा होती है और पशुओं की हत्या करने में क्या कोई दोष है। आज हम बात करेंगे आत्महत्या पर। क्या आत्महत्या के द्वारा हम दुखों से छूट सकते हैं? क्या आत्महत्या करने में कोई दोष है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इसका आधार है श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आत्महत्या शरीर को मारना है, शरीर को असमय मारना। ये जो शरीर हमें प्रदान किया गया है, ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए हमें यह शरीर मिला है, जिसके द्वारा हम सुख और दुख भोगते हैं। परंतु जब हम आत्महत्या करते हैं तो ये उसी प्रकार से है कि जैसे किसी कैदी को 6 महीने के लिए जेल में रहने की सजा दी जाती है और वह जेल से बाहर भाग जाता है, और फिर जब वह पुनः पकड़ा जाता है तो उसे जेल में 1 साल और रहने की सजा दे दी जाती है। तो आत्महत्या भी इसी प्रकार से है। अगर आप असमय इस शरीर को समाप्त करेंगे तो आपको दोबारा ऐसा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा और आपकी सजा की अवधि बढ़ जाएगी। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि आप आत्महत्या के द्वारा अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कोई कैदी यदि वह जेल से बाहर भी आ जाता है तो उसकी पीड़ा कम नहीं होती है, क्योंकि जब वो पुनः गिरफ्तार होगा वो पुनः जेल में डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति के नियम है, यदि हम इनको तोड़ेंगे तो उससे हमारा दुख भोगना समाप्त नहीं होगा। हमें फिर से शरीर स्वीकार करना होगा और अधिक कष्ट सहना होगा, क्योंकि हमने नियम को तोड़ा है। अब यहाँ देखिए, ये कैदी ये जेल में था, अब ये जेल से भाग रहा है। अब आगे क्या परिस्थिति हुई? पुलिस इसके पीछे लग गई और फिर पुलिस जब इसको पुनः पकड़ लेगी तो इसको और भी सजा दी जाएगी। तो यही स्थिति आत्महत्या करने पर होती है। आपने नियम तोड़ा तो आप और भी दोषी हो गए, आपकी सजा की अवधि और बढ़ा दी जाएगी। श्री प्रभुपाद जी से एक शिष्य पूछते हैं कि क्या हम कब जन्म लेते हैं और कब मरते हैं, यह पहले से ही तय है? और जब कोई मरने वाला होता है तो उसका अगला जन्म भी पहले से ही तय है? और क्या जो जन्म मिलता है हमें उसका जीवन काल निश्चित है? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं हाँ, वे इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सब तो प्रकृति के द्वारा ही व्यवस्थित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। परंतु यह सब कृष्ण बदल सकते हैं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारे जीवन की अवधि, हमारा अगला जन्म, वैसे तो ये सब निश्चित है। हमारे कर्म अनुसार हमें प्रकृति ये सब प्रदान करती है, परंतु इसे कृष्ण बदल सकते हैं। और फिर एक शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि अगर वह आत्महत्या करता है तो क्या वह भी पहले से तय है? मतलब क्या यह भी पहले से ही उसके भाग्य में था कि वह मनुष्य आत्महत्या करके ही उसकी मृत्यु होगी? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह पहले से तय नहीं है, यह तो हमें जो थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है उसका दुरुपयोग है। आत्महत्या करना स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं है, यह अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। इसीलिए क्योंकि हमें कुछ थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है तो हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वाभाविक से अस्वाभाविक में जा सकते हैं। और इसके फलस्वरूप यदि हम ऐसा कोई अस्वाभाविक कार्य करेंगे तो हमें उसके नतीजे के लिए भी तैयार रहना होगा। इसमें भी प्रभुपाद जी जेल के कैदी का ही उदाहरण दे रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से वह जेल से बाहर नहीं जा सकता, परंतु यदि वह दीवार फांद करके बाहर निकलने का प्रबंध कर लेता है तो उसे पुनः पकड़े जाने पर वह फिर से अपराधी बन जाता है, उसकी कारावास की अवधि बढ़ा दी जाती है, उसे और भी दंडित किया जाता है। इसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से हम भाग्य का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें जिस भी निश्चित अवधि के लिए यह शरीर मिला है, हमें उस शरीर में सुख और दुख को भोगना होगा। परंतु यदि हम इस शरीर का अंत करते हैं तो हम और भी दुख प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण भाव में भावित हो जाते हैं तब हम भाग्य को बदल सकते हैं। और वह भी कैसे? वह हम नहीं कर सकते, वह कृष्ण करते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो कृष्ण के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और उसके लिए हमें कृष्ण के प्रति शरणागत होना होगा।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभक्त होता है वह प्रकृति के नियंत्रण में है और भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। जैसे कि एक बड़ा आदमी जिसके कार्यालय में बहुत सारे कर्मचारी हैं और उन्हें वह अलग अलग विभागीय अधीक्षकों द्वारा नियंत्रित कर रहा है, परंतु घर में वही बड़ा आदमी अपने बच्चे को सीधे नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रक वह अपने कार्यालय में भी है और नियंत्रक वह अपने घर में भी है, परंतु कार्यालय में उसके नीचे जो और भी अलग अलग मैनेजर्स हैं उनके द्वारा वह अपने कर्मचारियों को नियंत्रित कर रहा है, परंतु घर में वह सीधा नियंत्रक है। तो इसी प्रकार से भक्त जो होते हैं वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में होते हैं, जबकि अभक्त भगवान श्री कृष्ण की मैनेजर माया देवी के नियंत्रण में होते हैं। और यह जो माया देवी है ये भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं। एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जैसे अमेरिका में या आप किसी भी कंट्री की किसी भी देश की बात कर सकते हैं, हर नागरिक जो है वह सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है और नागरिक विभाग उसे नियंत्रित करता है, परंतु यदि वह कोई अपराध करता है तो आपराधिक विभाग उसे नियंत्रित करता है, परंतु वह नागरिक यह नहीं कह सकता कि वह नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए हम सभी जीव जो हैं हम नियंत्रण में है। यदि हम ऐसा सोचे कि हम नियंत्रण में नहीं है तो यह पागलपन है, यह समझदारी नहीं है। और इसीलिए यदि हम माया द्वारा नियंत्रित होंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अर्थात हम भौतिक अस्तित्व में ही रह जाएंगे। परंतु जब हम भगवान द्वारा नियंत्रित होंगे, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रित होंगे, तब हम इस भौतिक अस्तित्व से निकल करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे और हम इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को इसी प्रकार से हम सफल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कई बार जो व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है या मान लीजिए किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो यह पीड़ा मेरी समाप्त हो जाएगी, परंतु वो यह नहीं समझता कि आत्महत्या करने के बाद वो और भी दयनीय स्थिति को प्राप्त करेगा। और जो इस प्रकार से आत्महत्या करते हैं उन्हें भूत योनि प्राप्त होती है। भूत भी एक प्रकार की योनि है जो कि सूक्ष्म है। ये जो शरीर है, जो भी हमें मनुष्य जीवन में जो ये शरीर मिला है, इस शरीर को हम स्थूल रूप से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु जो भूत होता है उसका जो शरीर होता है वह सूक्ष्म होता है और इस सूक्ष्म योनि में वह किसी भी चीज का स्थूल रूप से आनंद नहीं ले सकते और इसीलिए वे अशांति पैदा करते हैं। और आपने सुना होगा कि प्रेत बाधा, हम कहते हैं ना कि इसको प्रेत बाधा लगी हुई है, तो वास्तव में ये जो भूत की सूक्ष्म योनि में जो आत्माएं हैं ये विभिन्न शरीरों पर क्या भटकती हैं, हॉन्ट करती हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेती हैं, क्योंकि क्या उनके पास अपना तो स्थूल शरीर है नहीं कुछ भी आनंद लेने का या भोग लेने का। तो वे क्या करते हैं कि किसी और मनुष्य के स्थूल शरीर पर वो कब्जा कर लेते हैं ताकि उस शरीर के द्वारा वो जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो उसको भोग सकें। तो इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। तो आत्महत्या करने से या ऐसा सोचने से कि आत्महत्या करने पर हम सब कुछ जीरो बना देंगे, ऐसा सोचना कि अगला जीवन नहीं है और हम आपदा या खतरे के आगे अपनी आंखें बंद कर लें और फिर ऐसा महसूस करें कि कोई खतरा नहीं है, यह सोच सब गलत है। हमें समझना पड़ेगा कि अगला जीवन है और अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमें इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का जो दोष है उसका फल हमें अगले जन्म में आगे जाकर के भोगना होगा। और आपकी जानकारी के लिए भूत योनि के बाद भी कब उस आत्मा को स्थूल शरीर प्राप्त होगा ये भी कोई निश्चित नहीं है। उसको कई 100 सालों तक भी भूत योनि में रहना पड़ सकता है अपनी अपूर्ण इच्छाओं के साथ, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। तो भूत योनि भी बहुत पीड़ादायक है। अब इसका समाधान क्या है? अब अगर आप देखेंगे कि जो अर्जुन थे उनके मन में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय आत्महत्या का विचार आया। भगवत गीता 1.45 इसमें अर्जुन जी कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब एक क्षत्रिय जिसके पास शक्ति है, साधन है और वह निहत्था बैठ जाए, वह प्रतिरोध ना करे, तो एक क्षत्रिय के मन में ऐसे विचार आना भी आत्महत्या के समान है। और तब अर्जुन जी ने क्या किया? उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया
और श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन जी की मोह और अज्ञानता को श्री कृष्ण ने भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया। और फिर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए महाभारत का युद्ध लड़े और विजयी हुए। तो इसी प्रकार से हमारे सामने भी जो जीवन की समस्याएं आती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इन समस्याओं से हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, खुली आंखों से इनका सामना करना चाहिए। और वो हम कब कर पाएंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु उनकी हमें शरणागति लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप से इन समस्याओं से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करेंगे और इन समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकेंगे। आज हम इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा समान जुड़वा बच्चों में व्यक्तित्व भिन्न कैसे। हम बात करेंगे कि ये जो समान जुड़वा बच्चे हैं वैज्ञानिक रूप से और वैदिक रूप से किस प्रकार से जन्म लेते हैं। क्या इनमें एक ही आत्मा होती है जो दो भागों में विभाजित हो जाती है या इनमें अलग अलग आत्माएं होती है। जेनेटिकली तो समान जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं, इनकी जीन्स एक समान होती है, परंतु फिर भी इनके व्यक्तित्व भिन्न किस प्रकार से हैं, इन सब विषयों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।